अचिन्त्या व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्तजगदाधारमूर्तये ब्रह्मणे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का आज के इस सत्र में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि शनि की ढैया क्या होती है। यदि आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं अथवा वस्तुतः अच्छे ढंग से इस वीडियो को यदि समझना चाहते हैं तो इस वीडियो से पूर्व ही मैंने शनि की साढ़े साती से संबंधित एक वीडियो बनाई हुई है। आप लोग डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से जाकर के पहले शनिदेव की साढ़े साती क्या होती है उसको अच्छे से यदि समझ जाएंगे तो शनिदेव का जो यह ढैया का विचार है इसको हम बहुत ही ज़्यादा सरल रूप से समझ जाएंगे और किसी भी प्रकार से कोई विशेष यहाँ पर वीडियो को डबल से देखने का अथवा रोक करके किसी भी प्रकार से मतलब आपको कठिनता का आभास यहाँ पर नहीं होगा। तो आरंभ करते हैं, शनिदेव की ढैया क्या होती है सबसे पहले यही जानते हैं। तो बात यह है कि जब शनिदेव सभी ग्रह अपने अपने राशियों में सदैव पूर्व पूर्व गति मतलब पूर्व पूर्व दिशा की ओर गतिमान होते हैं, एक ग्रह जितना समय एक राशि को पार करने में लेता है वह उसका एक राशि भोग काल होता है। यहाँ पर जो शनिदेव है, शनिदेव जब गोचर से चौथे तथा आठवें भाव में यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो यह जो स्थान विशेष है यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो ये यहाँ पर आपको अष्टम स्थान दिखाई दे रहा होगा और यह जो है यह चतुर्थ स्थान। तो इस प्रकार से इस चौथे स्थान में और आठवें स्थान में जब भी शनिदेव गोचर करते हैं, गोचर क्या होता है, आपके जन्म राशि से को लग्न मान करके वर्तमान समय में जो भी ग्रहों की स्थितियां हैं वह जो है आपका गोचर होता है। जो राशिफल आदि आप सुनते हैं वह सब गोचर पर ही निर्धारित होता है, अर्थात आपके जन्म समय विशेष में चंद्रमा जिस राशि में विद्यमान हुए वह आपकी जन्म राशि हुई और उस जन्म राशि से संबंधित जो राशि है उसको लग्न मान करके वर्तमान काल में ग्रहों की स्थितियां किस प्रकार से हैं उनके आधार पर जो फलादेश किया जाता है वह गोचर फल कहलाता है। तो यहाँ पर गोचर कुंडली में यह जो आपके समक्ष यदि किसी के मान लीजिए कि मेष राशि है, उस मेष राशि वाले जातक के लिए जब भी शनिदेव कर्क राशि में और वृश्चिक राशि में गोचर वश प्रवेश करेंगे तब जो है वहाँ पर उस व्यक्ति विशेष के लिए ढैया आरंभ होगी। अब इसे ढैया क्यों कहा जाता है, तो चूंकि शनिदेव का जो एक राशि का भोग काल होता है वह जो है 2.5 वर्षों का होता है, इसीलिए इसको ढैया नाम से जो लोग अच्छे से हिंदी को जानते हैं, हिंदी भाषा समझते हैं, उन्हें ढैया इस पद से ही समझ में आ रहा होगा कुछ 2.5 से संबंधित। तो यहाँ पर शनिदेव एक राशि के भोग काल में 2.5 वर्ष जो है समय लेते हैं, इसलिए इसको ढैया कहा जाता है। अतः जब भी गोचर कुंडली से चतुर्थ और अष्टम में शनिदेव गोचर करते हैं तो व्यक्ति विशेष की यहाँ पर जो है ढैया होती है। अब इस ढैया के जो परिणाम है वह किस प्रकार से देखने के लिए व्यक्ति को जीवन में प्राप्त होते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो शनिदेव की ढैया का नाम सुनते से या तो घबरा जाते हैं या तो कहीं ना कहीं एक अशुभ काल विशेष हमारे जीवन में आरंभ होने जा रहा है, इस प्रकार की मानसिकता से जो है ग्रसित हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वस्तुतः सामान्यतः यदि देखा जाए तो जो साढ़े साती है और जो ढैया है गोचर में सामान्य फल उसका अच्छा नहीं बतलाया गया, यह सर्वथा सत्य है, किंतु यह तब सत्य है जब आपकी जन्म कुंडली विशेष में भी जो शनिदेव की स्थिति है वह उतनी अच्छी नहीं है। यदि शनिदेव नीच राशि में है, त्रिक स्थानों में जाकर के विद्यमान है, दूर ग्रहों से और भी दृष्ट हैं, तो निश्चित तौर पर यह जो गोचर में आपको साढ़े साती अथवा ढैया चलने वाली है वह आपको परेशान कर सकती है। क्यों? क्योंकि शनिदेव दुख, दंड, न्याय, कष्ट, पीड़ा और व्यक्ति के जो भी कर्म होते हैं, शुभाशुभ कर्म, उनके जो है कर्म के फलों को देने वाले ग्रह माने जाते हैं। अतः यदि आपने शुभ कर्म किए हैं अथवा कुछ गलत कार्य किए हैं, उनका जो फल है वह आपको साढ़े साती अथवा ढैया आदि से संबंधित जो भी उपक्रम होते हैं उनमें देखने के लिए प्राप्त होता है। अतः चूंकि सामान्यतः शनिदेव का फल अच्छा नहीं बतलाया गया है कुंडली में, मतलब गोचर कुंडली में, इसलिए यदि आपको अच्छे फलों की प्राप्ति नहीं हो रही है, आपकी साढ़े साती अथवा जो है ढैया से संबंधित समय अवधि भी चल रही है, तो निश्चित तौर पर शनिदेव से संबंधित उपाय के तौर पर आपको चाहिए कि आप प्रति मंगलवार एवं शनिवार के दिन जो है हनुमान चालीसा एवं सुंदरकांड का पाठ करें और मंगलवार एवं शनिवार के दिन हनुमान मंदिर में जाकर के आप सरसों के तेल का दिया जो है भगवान हनुमान को दिखाएं और उससे आरती करें। पीपल का जो वृक्ष होता है उसकी जड़ में आप जल का भी जो है मतलब जल चढ़ा सकते हैं। तदुपरांत दशरथ कृत शनि स्तोत्र उसका भी पाठ आपको
इस शनि के साढ़े साती अथवा ढैया के जो प्रकोप है, इससे बचाता है। अर्थात शनि से संबंधित जो भी आपके जीवन में दुष्परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, उनमें यह जो है शुभता को प्रदान करने वाले उपाय हैं। अब बात रही कि क्या सभी के लिए जो शनिदेव हैं, वह ढैया अथवा साढ़े साती से संबंधित उपक्रम में अनिष्ट ही होते हैं, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे व्यक्तियों की मैंने स्वयं से जो है ऐसी कुंडलियाँ देखी हैं, जिनका साढ़े साती चल रहा है अथवा ढैया चल रहा है। यदि उनकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति अच्छी ही है, अर्थात योग कारक होकर के स्थित है अथवा अपनी उच्च अथवा सक्षेत्रस्थ आदि राशियों में विद्यमान है, तो वहाँ पर गोचर में साढ़े साती हो अथवा ढैया का उपक्रम हो, उन्हें किसी भी प्रकार से कोई भी परेशानी नहीं होती है तथा और भी इस समय विशेष में वे अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त करते हैं। स्वक्षेत्रे जो है ग्रामाग्रणीर मंत्रत्रिक ऐसा करके जो है शनि का फल है। अतः व्यक्ति अपने जीवन में उच्च स्थान, उच्च पद को भी प्राप्त करता है शनि के ढैया अथवा साढ़े साती से संबंधित उपक्रम में। अतः इस प्रकार से आशा है कि जो संपूर्ण जानकारी है ढैया से संबंधित, वह आपको प्राप्त हो गई होगी। यदि यह जानकारी आपको बेहतर लगी है, तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्ते, महादेव।